अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जितने भी मेंबर्स इस मीटिंग का हिस्सा बन चुके हैं, जो फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, उन सबको मैं वेलकम करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ कि आज आप हमारी मीटिंग का हिस्सा बने। तो इंशाल्लाह आपने इस मीटिंग को लास्ट तक अटेंड करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ इस मीटिंग में सीखने को मिलेगा। जैसे कि आप सबको बता दिया गया है कि हमारा जो टॉपिक क्या है, प्रोस्पेक्टिंग के हवाले से है। और आज के जो हमारे होस्ट हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं, बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। तो आप सबको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, आपने उन पॉइंट्स को फॉलो करके मीटिंग अटेंड करनी है। फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं कि आपको जो भी आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे आपने वो लाजमी लिखने हैं। जल्दी से आप सब अपने पास डायरी पेंसिल रख लें ताकि जो हमारे होस्ट हैं जो आपको पॉइंट बताएं वो आप उसको लाजमी लिख सकें, क्योंकि जो लिखी हुई बात होती है वो आप कभी भी नहीं भूल सकते। हाँ, जो आप सुनते हैं वो आप भूल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने किसी ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ नेट इशू ना हो। और अगर कोई मेंबर्स अपनी फैमिली के पास बैठे हुए हैं या अपने फ्रेंड्स के पास बैठे हुए हैं तो प्लीज आप उनसे थोड़ा सा दूर हटकर बैठे ताकि कोई भी मेंबर डिस्टर्ब ना कर सके। और सेकंड नंबर पे आपने अपना माइक जो है ना वो ऑन नहीं करना, क्योंकि इसमें डिस्टर्ब होंगे लोग आपके माइक ऑन करने से। तो हमारे जो प्रेजेंटर हैं वो इस मीटिंग में आ चुके हैं, ग्रेट मोटिवेटर, ग्रेट प्रेजेंटर। तो उनका मैं यूं वेलकम करूंगी एक शेर के थ्रू। मजा तो तब है कि किसी खाक के जरे को मनवर कर दो, मजा तो तब है कि किसी खाक के जरे को मनवर कर दो, सिर्फ अपनी जात को रोशन करना थोड़ी है, बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके अरूज के लिए, बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सभी के अरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। प्लीज सर तौसीफ आए और बाकायदा अपने सेशन का आगाज करें। प्लीज ओवर। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ ऑल लीडर्स खैर आफियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं थैंक यू करूँगा मैम बुशरा का, जिन्होंने माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से जो है वेलकम करवाया। तो बाकी सब लीडर जो है वो अपने पास डायरी और पेन लाजमी रखिएगा। ये जो शॉर्ट सा सेशन होगा आप लोगों के साथ, ये आपके लिए मुस्तफ़ीज़ होना चाहिए। एक एक पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है। जहाँ पे मेरी आवाज़ क्लियर ना आए आप लोगों ने चैट बॉक्स में मैसेज लाजमी कर देना है कि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है। तो बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपको पता है आज हमारा जो टॉपिक है वो इनविटेशन को लेकर है। किसको लेकर है? इनविटेशन को। आपको पता होना चाहिए कि जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम बिज़नेस कर रहे हैं। दुनिया में कोई भी बिज़नेस है तो उसमें जो मेन रीढ़ की हड्डी है वो क्या होती है? इनविटेशन होती है। बिना इनविटेशन के, बिना दावत के, बिना इनवाइट किए आप दुनिया में कोई भी बिज़नेस रन नहीं कर सकते। लगा लें दावत कौन करता है, मैं आपको ये पहले बताता हूँ। दावत दुनिया में जितनी भी फील्ड्स हैं हर एक बंदा आज क्या कर रहा है? दावत कर रहा है। हर एक बंदा क्या कर रहा है? इनविटेशन कर रहा है। समझा रही बात की? फ़र्ज़ करें आप कोई बिज़नेस देख लें, कोई भी कपड़े का लगा लें, जूते का लगा लें, किसी की शॉप है, वो पहले क्या करता है? उसकी एडवर्टाइजमेंट करता है, पहले वो इनवाइट करता है। किसके थ्रू करता है? या तो सोशल मीडिया का वो सहारा लेता है, या तो फिर वो ब्रोशर वगैरह फैलाता है, या तो फिर वो अपने कार्ड वगैरह छुपवाता है, या फिर बैनर्स वगैरह लगवाता है, या फिर दुकान के बाहर वो अपना जो है वो सारा कुछ जो है ना वो करता है, ठीक है। या बाहर डिस्प्ले लगाता है। वो उसके लगाने का मकसद क्या होता है? कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। समझ आ रही बात की? अपनी चीज़ को जो है वो प्रेजेंट करना, अपनी चीज़ को बेचना, इसको क्या कहते हैं? इनविटेशन। अब इनविटेशन के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसा कि कल आपको क्या इनविटेशन का कौन सा तरीकाकार बताया गया कि आपने अपने प्रॉस्पेक्ट को मीटिंग में कैसे लेकर आना है, ठीक है। अच्छा, मीटिंग में लाने का तरीकाकार और है, खुद इनविटेशन देने का तरीकाकार और है। ओके, अब मैं आपको पहला तरीकाकार ये बताता हूँ कि आपने सबसे पहली चीज़, अगर आप अपने प्रॉस्पेक्ट को मीटिंग के लिए रेडी कर लेते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आपने सबसे पहले उसको क्या करना है? अहमियत देनी है सिस्टम की। ऐसे नहीं है कि आपने पहले ही उसको लीडर कहना स्टार्ट कर देना है, पहले प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर देनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। समझ आ रही है? पहले दिन ही सारी चीज़ें उसको नहीं बता देनी है। इनविटेशन ऐसे ही कुछ है। फ़र्ज़ करें आपने शादी करनी है किसी की भी ना, अपने अपने बेटे की लगा लें, अपने भाई की लगा लें। आप वहाँ पे क्या करते हैं शादी के कार्ड वगैरह बनवाते हैं और आप लोगों के घर जो है उनके नाम वगैरह नॉमिनेट करके उनके घर पहुँचवाते हैं, ठीक है। अब एक मुझे बात बताएं, उसमें क्या है? उसमें सिर्फ एक आपने सस्पेंस जो है ना वो पैदा किया हुआ है,
ठीक है, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि उस कार्ड के साथ जो भी आपका वो मेन्यू है, ठीक है, वो उसमें सारी चीज़ें आप ऐड करें, गोश्त, बिरयानी, जो जो आपने वो शादी पे बनाना है, हलवा, हर एक चीज़ जो है उसमें वो ऐड करें। ऐड करके उस कार्ड के साथ अगले बंदे के घर भिजवा दें। ठीक है, क्या वो बंदा आपके फंक्शन में आएगा जब सारी चीज़ें उसको घर मिल गई हैं? नहीं, आप सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे आके क्या करेगा, वो लाइव देखेगा। इसी तरह हमारी इनविटेशन है। इनविटेशन में सबसे ज़्यादा अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट जो है वो मीटिंग में आकर बैठें, वो कैसे बैठेंगे? सबसे पहली चीज़, आपका उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आज इस दौर में ना भाई, इस दौर में हर बंदे की ख्वाहिश ये होती है कि मैं बोलूँ, मैं बोलूँ, मैं बोलूँ। हम जो है किसी की सुनना नहीं चाहते, किसी की भी बात हम सुनना नहीं चाहते। हम ये नहीं देखते कि सामने वाले को ज़रूरत किस चीज़ की है। हम वो प्रेजेंट करते हैं जो हमें आता है। हम वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं जो हमें आता है। बस एक वो रिकॉर्डिंग हमने लगाई हुई है, वही बोलना जो है उस तरीके से हम स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल भी आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है, मीटिंग के लिए रेडी करने के लिए, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं ब्रदर जी, कैसी हैं आप सिस्टर, ठीक है। सर और मैम का भी लफ्ज़ जो है ना बहुत कम यूज़ किया करें, ठीक है। अगर आप किसी को सर बोल देते हैं ना, सर बोल देते हैं, फिर ये समझ लें कि आप उसको अपने सर पे चढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सर हो, यहाँ पर आप सर हो, यहाँ पर आप मैम हो, यहाँ पर आपका एक लेवल है। आप यहाँ पर क्या करने लगे हो, यहाँ पर आप किसी को रोज़गार देने लगे हो, ना कि उससे कोई चीज़ मांगने लगे हो। आप देने वाले हैं। हमेशा आपके प्रोस्पेक्ट का पलड़ा आपसे भारी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपके पास ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। आपका जो है ना हाथ ऊपर वाला होना चाहिए। ठीक है, आप हैवी हो उनके ऊपर। ठीक है, दबाना भी इतना नीचे नहीं है, दबाना भी नहीं है, लेकिन जो इस तरह की कोई हरकतें करे, कोई बातें करे, तो फिर आप उसको जो है ना जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले उस क्लाइंट को मुकम्मल तौर पे सुने कि वो चाहता क्या है, उसकी नीड क्या है। ठीक है, वो पहले कर क्या रहा है। ठीक है, मुकम्मल डिटेल उसकी आप लें। डिटेल लेने के बाद उसको बोलें कि आज ना हमारा रात को एक सेशन होने जा रहा है, या कल 3 बजे हमारा डे को ना बहुत कमाल का सेशन जो है ना वो सेकंड टाइम होने जा रहा है। उसमें हमारे जो सीनियर है ना, उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है। इसको कहते हैं बिग 3 रूल। ये आपने पहले करवाना है, बिग 3 रूल। मीटिंग की और सीनियर की अहमियत देना। क्या करना? अहमियत देना। सिस्टम की आप अहमियत और सीनियर की कैसे अहमियत दे सकते हैं? सबसे पहले, आज माशाल्लाह जो हमारे ट्रेनर आने वाले हैं, आज माशाल्लाह हमारे जो प्रेजेंटर आने वाले हैं, आज जो माशाल्लाह सर हैं, यकीन माने उन्होंने बहुत छोटे छोटे अरसे में, छोटे से टाइम में, ठीक है, और माशाल्लाह छोटी सी एज में बहुत बड़ा नाम कमाया, और माशाल्लाह बहुत अच्छी उनकी यहाँ पे अर्निंग है। बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे पैसिव इनकम एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो टूर भी कर चुके हैं। आपको वो सारी ट्रिक्स जो बताएंगे, जिस तरह वो खुद कामयाब हुए ना, इसी तरह वो आज आपको बताएंगे। इसी तरह वो सारी डिस्कशन आज आपके साथ की जाएगी। बस ये कि दुआ करें कि आपकी जो है वो सीट हो जाए, सीट आपकी जो है वो कन्फर्म हो जाए। मज़ीद मैं अपनी मैम के साथ पहले बात कर लूँ, फिर मैं अपने सर के साथ बात कर लूँ। अगर तो कोई सीट कोई बची है तो फिर मैं जो है ना वो आपकी डन करवाता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपकी सीट जो है वो डन करवाता हूँ, ये डन करवाती हूँ। ठीक है, तो फिर सामने वाला क्लाइंट अगर तो इंटरेस्टेड होगा, फिर वो आपको बोलेगा जी मैं मीटिंग लेने के लिए रेडी हूँ। उसको बोलो मैंने बात तब करनी है, पहले आप अपने पास जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें। ठीक है, जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया। अब मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो सेंड करने लगा हूँ जूम का अकाउंट बनाने वाला। जूम का अकाउंट भी आप बना लें। बना लिया, अब ये मुझे बता दें, फाइनल कर दें कि 3 बजे रेडी हैं। आगे मुझे शर्मिंदा तो नहीं करवाएंगे आप? वो बोलेगा जी जी बिल्कुल, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं काम करने के लिए आया हूँ। तो आप मुझे क्या करें, आप मुझे लिंक प्रोवाइड कर दीजिएगा, और कोशिश करनी है आप उसके साथ वैसे मैसेज पे ना हेलो आए, टच में रहें उसके साथ, लेकिन लिंक पहले नहीं सेंड करना। लिंक पहले नहीं सेंड करना। लिंक आपने किस वक्त सेंड करना है? कम से कम 30 मिनट पहले, ज़्यादा नहीं। अगर आपको लगे कि 2:30 तक आपका क्लाइंट ऑनलाइन है, तो इसका मतलब समझ लें कि वो आपके ही इंतज़ार में बैठा हुआ है। ठीक है, आप 2 बजे 2:30 उसको लिंक सेंड कर दें, उसको बोलें कि 3 बजे जो है ना मीटिंग लाइव होनी है। आपने 2:58 पे मीटिंग ज्वाइन करनी है। क्या करना है? 2:58 पे मीटिंग ज्वाइन करनी है। ठीक है, अब उसका आपने फॉलोअप करते रहना, उसका कवर अप आपने करते रहना, उसको आपने बचाना है। कैसे? जो बंदा ट्रेनिंग अटेंड करता है ना, जब कंपनी का वो नाम सुनता है, या कंपनी का कोई थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान या ये कुछ चीज़ें, पहले दिन में तो खैर मार्केटिंग प्लान बताया नहीं जाता, लेकिन आपने क्या करना होता है, आपने ये कहना कि भाई डायरी आप अपने पास रखें, और डे 1 जो सेशन है इसमें सिर्फ आपने 5 पॉइंट नोट करने हैं, सिर्फ 5 पॉइंट।
ठीक है, यहाँ तो नौकरी बिजनेस के फ़र्क वाला कर लें कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे वो BS मॉडल जो है 4 क्वाड्रेंट थ्योरी है, वो आपने जो है वो नोट करनी है। पहले नहीं बता देना कि 4 क्वाड्रेंट थ्योरी नोट करनी है, उसको सिर्फ ये देना, कह देना कि 4 से 5 पॉइंट आपने मेन इसमें नोट करने हैं, और उसमें से हल्का सा बाद में मैं आपसे इंटरव्यू लूँगा, ताकि सेकंड डे जब हमारा क्लियर होगा उसके बाद जो आपसे इंटरव्यू लिया जाए, ताकि आप उसमें क्या हो जाएं, आप उसमें पास हो जाएं। ठीक हो गया। तो आपने पहले दिन की इतनी इंपॉर्टेंस दे दी, इतनी अहमियत दे दी। अब बंदा वो क्या करेगा, अब वो बंदा मीटिंग में कीड़े नहीं ढूंढेगा, समझ रहे हैं मेरी बात को, नेगेटिव पॉइंट नहीं ढूंढेगा। वो ये नहीं सोचेगा इसमें कोई तो गाड़ बाड़ा है, वो देखता हूँ, वो देखता हूँ, वो देखता हूँ। आज हर बंदा नेगेटिविटी की तरफ भाग रहा है। पॉजिटिविटी बिल्कुल भी असर नहीं करती, आपको भी पता होना चाहिए। पॉजिटिविटी 10% सफ़र करती है और नेगेटिविटी 90% सफ़र करती है। नेगेटिविटी एक छोटी सी होती है ना, लोग उसको बढ़ा चढ़ा बढ़ा 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 के जो है ना इस तरह आपको बताते हैं, ठीक है। लेकिन जो पॉजिटिविटी होती है ना, वो दबी रहती है, उसको निकालने के लिए बड़ा टाइम लगता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो डे 1 आपने क्लियर करवाया। डे 1 क्लियर करने के बाद आप उसको कॉल पे लेंगे। क्या करेंगे, उसको कॉल पे लेंगे। ठीक हो गया। कॉल पे लेके सिर्फ 3 से 4 मिनट की कॉल होनी चाहिए, घंटे की कॉल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, आधे घंटे की कॉल नहीं होनी चाहिए। उसमें क्या करना है आपने, उसमें आपने सिर्फ इतना सा करना है, 2-4 मेन पॉइंट आपने नोट करने हैं। उसमें फिर एक और आपने कॉल क्रिएट कर देना है कि भाई ये जो डे 1 था ना, जो आज आपने अटेंड किया है, इसमें तो आपको 20% भी नहीं बताया गया। इतनी सारी चीज़ें अब आपके पास नॉलेज आ चुका है, इतना ज़्यादा आप सीख चुके हैं, ये तो अभी 20% आपके साथ शेयर किया गया। जो कल की हमारी ट्रेनिंग है, डे 2 है, ओए होए होए, उसमें तो कमाल हो जाएगा। उसमें जो चीज़ें सर वो बताई जाएंगी ना आपको, यकीन माने PhD वाला बंदा भी आपको जो है ना वो फेस नहीं कर सकता। हाई क्लास बातें होंगी जो आपकी इस लाइफ में जो है हर जगह पे यूज़ होंगी। ठीक है, आप बेशक ये ना करें, दुनिया का कोई भी बिजनेस कर लें, ये चीज़ें आपको, ये स्किल्स आपके काम आने वाली है। ठीक है, वो फिर बंदा क्या करेगा, डे 2 भी बड़े जो है वो ऐसे समझ ले कि इम्पोर्टेंस देगा और उसको सही तरीके से अटेंड करेगा। अब डे 2 अटेंड करवाने का तरीकाकार क्या होता है, डे 2 अटेंड करवाने का तरीकाकार क्या होता है, आपने पहले लिंक उसको सेंड कर दिया। आपने उसको बोल दिया कि आज की मीटिंग ज़बरदस्त है, 80% आज आपको सिखाया जाएगा, और इसी में से ही जो आज की ट्रेनिंग है, इसी में से मेन पॉइंट आपके इंटरव्यू में आज होंगे। वो पॉइंट आपने ढूंढने हैं, वो पॉइंट आपने ढूंढने हैं। ठीक है, वो जब ये सारी चीज़ें क्लियर करेगा, पॉइंट नोट करेगा, जैसे ही मीटिंग एंड होती जाए, जैसे ही मीटिंग एंड होती जाए, मीटिंग में भी बताया जाता है कि आप करें अपने सीनियर को जो है अभी से स्क्रीनशॉट सेंड करें कि मैंने आज मीटिंग मुकम्मल अटेंड की है। ठीक है, अगर तो वो आपको सेंड करता है तो वेल एंड गुड, समझ लें तो वो तो पक्का ही ज्वाइन है। अगर जो 2 दिन के बंदा मीटिंग मुकम्मल अटेंड कर रहा है ना, तो सर वो काम करने के लिए आया हुआ है, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आया हुआ। ठीक है, और कुछ लोग जो है वो ज्वाइन करते हैं या बीच में कट हो जाती है, या वैसे किसी रीज़न की वजह से वो मीटिंग अटेंड नहीं करता, आप फिर भी उसको कॉल पे लेंगे, फिर भी उसको कॉल में लेंगे, और कॉल में लेके आपने पूछना है। अगर तो उसने कुछ पॉइंट बीच में से छोड़ दिए हैं, उसको समझ नहीं आ रही है, फिर आप क्या करेंगे, आप अपने सीनियर का सहारा लेंगे। क्या करेंगे, अपने सीनियर का सहारा लेंगे, जो आपका ब्राउन, सिल्वर, गोल्ड, कोई भी आपको लगता है जिसके साथ आप ज्वाइन है, जो आपको लगता है कि ये बंदा जो है ना परफेक्ट गाइड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जनाब मेरा जो क्रिस्टल है या मेरा रूबी है वो ही अच्छा गाइड कर सकता है, नहीं भाई। आपका जो सीनियर है ना, आपसे कुछ ना कुछ तो नॉलेज ज़्यादा ही रखता होगा। ठीक है, आप उसके साथ भी कॉन्फ्रेंस कॉल में ऐड कर लें। फीमेल है तो फीमेल के साथ ऐड कर लें, कोई आपकी टीम में कोई मेल आ गया तो फिर मेल से गाइड करवा लें, इस तरीके से कर लें। तो आपने फिर जो जो पॉइंट है वो उनसे पूछेगी, जब पूछेगा वो क्लियर करेंगे, तो फिर जो है ना वो इसी तरह कोशिश क्लोजिंग की करेंगे, और क्लोजिंग भी वो कर लेगा। ठीक हो गया, ये हो गया। आवाज़ आ रही है मेरी? एक मिनट, एक मिनट। जी जी, ठीक हो गया, योर वॉइस इज़ क्लियर, ओके ओके, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना समझ आई तो आपने साथ ही मुझे जो है ना वो वॉइस कर देनी है कि आवाज़ नहीं आ रही। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक चीज़ क्लियर हो गई है, ये हो गया ट्रेनिंग में बिठाने का तरीकाकार। दूसरा तरीकाकार क्या होता है, खुद इनवाइट करना, खुद इनविटेशन देना, खुद मुकम्मल प्लान प्रेजेंट करना। ठीक है, सबसे मेन टॉपिक ये है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि भाई मैं मीटिंग क्यों अटेंड करूं। ऐसा समझ ले कोई ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन आपके पास आ गया, वो मीटिंग को अगर इतना मतलब नहीं करना चाह रहा, उसके पास इतना टाइम नहीं है, या हो सकता है वो कोई बिजनेसमैन है,
ठीक है, यहाँ हो सकता है वो बैरून मुल्क में रहता है, उसके पास इतना टाइम नहीं है वो मीटिंग अटेंड कर सके, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लोग आते हैं। हमने सिर्फ ही प्रोफेशनल बन के नहीं बैठ जाना, ये बात मेरी जहन में रखिएगा। अगर आपने ज़्यादा क्लोजिंग करवानी है ना, तो प्रोफेशनल ज़्यादा भी बनने की कोशिश ना करें। हाँ, अगर आपके सामने कोई क्वालिफाइड पर्सन आ गया तो फिर आपसे प्रोफेशनल बंदा कोई नहीं होना चाहिए, ये बात मेरे जहन में रख ले। लेकिन अगर आपके पास कोई मैट्रिक वाला बंदा आ गया, कोई मैट्रिक वाला बंदा आ गया या कोई अंडर मैट्रिक आ गया जिसके पास इतना नॉलेज नहीं है, तो उसके सामने बिल्कुल भी इंग्लिश वर्डिंग आपने यूज़ नहीं करनी। ठीक है, आपने बिल्कुल सादा तरीके के साथ उर्दू में उसको आपने प्लान प्रेजेंट करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, अब मैं आपको इनविटेशन में ना कोई 2 से 3 पॉइंट आज आपको मेन बता के जाऊंगा। सबसे पहली चीज़, आप चाहते हैं ना कि आपकी क्लोजिंग हो, क्लाइंट आपका साथ जो है ना वो जुड़ कर रहे, वो कैसे होगा? आप सोशल मीडिया पे कहीं पे भी आपने वर्किंग स्टार्ट की है, अब आपके पास ना 3 से 4 तरह की नेम लिस्ट होती है, 3 से 4 तरह की नेम लिस्ट होती है। सबसे पहली आप ज्वाइन होते हैं, आपके मोबाइल में ही कम से कम 50-100, मैं कहता हूँ चलो 20, कम से कम इतने तो होते ही होंगे ना, इतने नंबर तो आपके पास होंगे। ये आपकी पर्सनल रिलेशनशिप वाली क्या है, आपके पास नेम लिस्ट मौजूद है। इन सब को आप जानते हो, इन सब को आप जानते हो, कुछ ना कुछ इनके बारे में आपको पता है कि इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये क्या करते हैं। ठीक है, अभी ये मतलब रिसेंटली क्या कर रहे हैं और क्या इनके कुछ ना कुछ ड्रीम है, इतना तो हमें जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है उसके बारे में तो हमें आइडिया होता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो सोशल मीडिया से लोग आते हैं, टिकटॉक से आ गए, उसके अलावा स्नैक वीडियो से आ गए, इंस्टाग्राम से आ गए, फेसबुक से आ गए। ठीक है, जहाँ पे भी आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, वहाँ से आपको लीड आती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यकीन माने मुझे नेटवर्किंग करते हुए तकरीबन 7 से 8 साल का अरसा हो चुका है। मैं आपको वाज़े बता रहा हूँ कि मैंने आज तक एक बंदा भी फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं से भी ज्वाइन नहीं करवाया। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं जेन्युइन बात आपके सामने कर रहा हूँ। मैंने कैसे ज्वाइन करवाया, कैसे मैंने लीड अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा मैं लेकर आया हूँ, पता है मैंने क्या किया? मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मैंने व्हाट्सएप अपना ग्रुप बनाया, 18 से 20 लोग मेरे पास थे, 18 से 20 लोग मेरे पास थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने और व्हाट्सएप ग्रुपों में जो है ना वो एंटर होना स्टार्ट कर दिया। जो भी एडमिन होता उसके साथ मैं हेलो हाय कर लेता। हेलो हाय करने के बाद जनाब मैं उसको कहता 2 मिनट एडमिन मुझे बना दो। मैंने कम्युनिटी ग्रुप बनाया हुआ, उसका पूरा ग्रुप उठा के सीधा उधर। ठीक है, ऐसे करते करते जो है ना मैं अपना ग्रुप 800 1000 पर्सन के ऊपर लेकर गया हूँ, और वहाँ पे ज्वाइनिंग स्क्रीनशॉट सारी चीज़ें जो है ना मैं सेंड करता गया हूँ। इस तरह से एक लीड ये जो आपके पास आती है ना, इसको कहते हैं ब्लाइंड पर्सन। क्या कहते हैं? ब्लाइंड पर्सन। ये एक ब्लाइंड पर्सन आपके पास होता है, एक डायरेक्ट इन्विटेशन होगी, एक ब्लाइंड पर्सन होगी और एक इनडायरेक्ट इन्विटेशन होगी। ठीक है, सेम सर जी, मैं भी ये करती हूँ। चलें, गुड हो गया, ठीक हो गया। चैट में जब कोई मैसेज आप करते हैं तो मुझे लगता है कि पता नहीं आपको आवाज़ नहीं आ रही है, कोई और डिस्टर्बिंग हो रही है। चलें, गुड हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक क्या है? इनविटेशन। हम खुद इनविटेशन कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज़, आपने कॉल पे प्लान प्रेजेंट करना है। ज़्यादा मुसन्नफ़, ज़्यादा राइटर बनने की कोशिश नहीं करनी कि चैट कर रहे हैं जी, चैट कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा चैट कर रहे हो तो उसको ये लग रहा है कि ये बंदा बिल्कुल वेला है, ये बंदा बिल्कुल फ़ारग है, इस बंदे के पास कोई टाइम है ही कोई नहीं है। मतलब ऐसे समझ ले कि सारा दिन वेला ही है और कोई काम है ही नहीं इसके पास, और कोई काम इसके पास है ही नहीं है। ठीक है, वो फिर आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देगा। ठीक है, वो कहेगा छोड़ें इसको। लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, आप अगले बंदे को दूसरी तरफ धकेल कर रखें। पाकिस्तानी कौम एक स्प्रिंग की मानत है। स्प्रिंग को जितना आप धकेलेंगे ना उतना आपकी तरफ बढ़ेगा, जितना आप अपनी तरफ खींचेंगे उतना आपसे दूर भागेगा। इसी तरह जो है लोग कुछ इस तरह के भी होते हैं। ठीक हो गया, आपने अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है। सबसे पहले आपने कॉल पे आपने प्लान प्रेजेंट करना स्टार्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम जी सिस्टर, कैसी हैं आप? जी ब्रदर, आप कैसी हैं? ठीक है जी, मेरा नाम ये, तो आप बताएं आपने मेरा ऐड देखा था या जिस तरीके से भी आपके पास आ गया। सबसे पहली चीज़ आपने पहले क्या करना है? आपने रिलेशन बनाना है। क्या करना है? रिलेशन बनाना है। आज हर बंदा जो है ना वो अपनी स्टोरी आपको सुनाना चाहता है। हर बंदा अपनी स्टोरी आपको सुनाना चाहता है। भाई उसकी स्टोरी सुन लें, आपकी मेहरबानी सुन लें उसकी स्टोरी। ठीक है, वो आपको कॉल करेगा, जी भाई मैं तो ये करता हूँ, पहले मैंने मैट्रिक किया, एफए किया, उसके बाद मैंने 4-5 जगह पे अप्लाई किया, मेरी नौकरी नहीं मिली, या मैंने पासपोर्ट बनवाया हुआ है, मैंने बाहर जाना है।
ठीक है, कुछ लोग जो है वो ऐसे समझ रहे कि गर्दन में सरिया भी होता है, वो भी आपके पास आ जाते हैं, नहीं मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं अमेज़ोन पे कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, उधर कर रहा हूँ। मतलब अगर आपके पास आया ना, मैसेज किया उसने आपको, तो भाई वो काम करने के लिए आया। अगर वो इस तरह की बातें कर रहा है तो वो आपके सामने थोड़ा ना बड़ा बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप उसकी सारी बातें सुने। जब आप उसकी सारी बातें सुनेंगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये बंदा कितने वाला है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बंदा क्या कर रहा होगा। ठीक है, बंदे के जो है ना वो पहचान हो जाती है, बोलने के अंदाज से जो है ना उसका पता चल जाता है कि ये बंदा कर रहा है या बिल्कुल फारग बैठा हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, अपने रिलेशन बनाना है। बातें उसकी आप सुन रहे हैं, रिलेशन आपका अच्छा बिल्ट हो गया, आपने उसके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपने बना ली है। ठीक है, अब वो बंदा जो है डेली आपको जो है वो मैसेज करेगा, हेलो अस्सलाम वालेकुम, सुनाए कैसे हैं आप, कैसी हैं आप, या इस तरह करके ना रिलेशन एक बन जाता है और वो स्टेटस वगैरह आपके देखना स्टार्ट कर देता है। एक बंदे के साथ अगर रिलेशन बन गया ना तो आप अच्छी क्लोजिंग निकाल सकते हैं। पहला प्रोसेस ये हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस है इंफॉर्मेशन। क्या है? इंफॉर्मेशन। सामने वाले पर्सन की आपके पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपका उसका कोई भी वीक पॉइंट नोट नहीं कर सकते। आपके पास क्लाइंट आया, आपने कहा रुको 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 रुको, मैं अभी आपको वॉइस सेंड करता हूँ, वॉइस सेंड करती हूँ, अभी वीडियो सेंड करती हूँ, ये बस देखो, उसके बाद मुझे बताओ कितने वाले पैकेज से स्टार्ट करना है। और कहेगा भाई जान चढ़, मतलब वो वीडियो देखेगा, वो कहेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जब ये लफ्ज़ आपको सुनने को मिलता है ना तो आपका माइंड भी कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, आपने पहले जो है क्या करना है, सामने वाले की बात को समझना है, मुकम्मल तौर पे क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है। इन्फॉर्मेशन लेनी है। इन्फॉर्मेशन करने का तरीकाकार क्या होता है जी? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ब्रदर आप, ठीक हैं? या कैसी हैं सिस्टर आप, ठीक हैं जी? कल परसों आपने मुझे कॉल की थी, जिस टाइम पे की थी, ठीक है, या जो भी आपका उसके साथ रिलेशन है, पहले वो आपने थोड़ा बहुत बयान करना स्टार्ट कर दिया, फिर बताएं जी क्या चल रहा है आपका। ठीक है, वो फिर आपको बताएगा। इसमें भी 3-4 कैटेगरीज होती हैं। यहाँ तो वो स्टडी कर रहा होगा, यहाँ तो वो स्टडी कर रहा होगा, यहाँ तो कोई वो प्राइवेट जॉब कर रहा होगा या मजदूरी कर रहा होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसने कोई तीर मारा होगा तो वो क्या कर रहा होगा, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा होगा, या फिर वो बैरून ममालिक में होगा, या तो फिर उसका कोई अपना बिजनेस होगा। अब एक चीज़ ज़हन में रखिएगा सर, नेटवर्क मार्केटिंग में हर बंदा आपका क्लाइंट है। क्या है? हर बंदा आपका क्लाइंट है। 14-15 साल से लेकर कोई 80 साल का बुजुर्ग भी है तो वो भी सर आपका क्लाइंट है। क्या है? आपका क्लाइंट है। हकीकत बात है, आप उसको भी ज्वाइन करवा सकते हैं या उसको भी आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप नेटवर्क ले सकते हैं। एक देखें 80 साल का को मिल गया जनाब बुजुर्ग, ज़ाहिर बात है उसके कोई बच्चे भी होंगे, ठीक है, उसकी हो सकता है कोई बेटी हो काम करने वाली या कोई और हो, तो वो कोई ना कोई आपको क्लाइंट भी दे देगा, हो सकता है वो खुद भी ज्वाइन कर ले। ठीक है, ओके ओके, मैं आपको सारी तरतीब समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टूडेंट की। किसकी बात कर लेते हैं? स्टूडेंट की। स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आप कैसे ले रहे हैं? अच्छा ब्रदर मुझे बताएं, अच्छा सिस्टर मुझे बताएं, कौन सी जो है क्लास में पढ़ रहे हैं, कौन सा आपका सेमेस्टर है, ठीक है, मतलब कौन सा आप कोर्स कर रही हैं, वो सारी जो भी डिस्कशन होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेगा। वो बताएगा जी मैं, लगा लीजिए वो कह रहे हैं मैं BS कर रहा हूँ, BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ। उससे पूछें ज़बरदस्त, आप ये बताएं आपने ये फ़ैसला किससे पूछ कर लिया था? आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं या अपने कज़न को देखकर कर रहे हैं, या अपने वालदैन या अब्बू ने आपको कहा है कि जी बिल्कुल ये काम कर लो तो इसमें आगे मैं फिर आपको कहीं जवाब लगवा दूंगा, या इसका वैसे कोई स्कोप बड़ा है या ऐसा कुछ है, वो फिर आपको ये सारी चीज़ बताएगा। ठीक है, अच्छा उसको बताएं ब्रदर ठीक हो गया, मान लिया आप जो है वो BA कर रहे हैं, इसके बाद आप क्या करेंगे? मतलब एक बंदे ने अपना कैरियर सेट किया होता है ना, गोल माइंड सेट बनाई होता है ना, कोई गोल सेटिंग की होती है, थोड़ी बहुत तो की होती है, चलो गोल सेटिंग नहीं भी की होती लेकिन इतना तो कुछ माइंड चल रहा होता है ना, चलो यार मैं FA करके ये कर लूँगा, BA करके ये कर लूँगा, मतलब ये दिमाग में हर बंदे के ना चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। वो फिर आपको बताए यार मेरा ये ड्रीम है, मैं इधर जाऊँगा इधर जाऊँगा इधर जाऊँगा, फिर उसी फील्ड को पकड़ के आप अगर स्कोप की बात कर दें कि कोई स्कोप नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, वो फिर आपको कहेगा नहीं इधर ये इधर है वो, बोले कोई मसला नहीं, मुझे भी पता है इनकम है, इनकम है, लेकिन सर जो आप कह रहे हैं उसमें पैसिव इनकम नहीं है। क्या? पैसिव इनकम नहीं है, ये आप वो चीज़ जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये बताएं कि भाई देखें आप क्वालिफ़िकेशन कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन आज आप अपने मुल्क के पाकिस्तान के हालात चेक कर लें।
हर बंदे को छोड़े हर साल में 50,000 लोग डिग्री होल्डर निकलते हैं। आई एम राइट? कितने? 50,000 लोग डिग्री करके निकलते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से। आगे जॉब कितनी होती हैं? 250, 300, 400, हद मैं कहता हूँ 500। बाकी पीछे बच गया 49,500। वो किधर जाएंगे? वो हमारे साथ हमारी टीमों में आकर ज्वाइन करेंगे। ओके, तो उनको जो है वो आप कहते हैं ना कि मार्केट ख़त्म होगी। मार्केट कभी भी ख़त्म नहीं होती। मार्केट तो अनलिमिटेड है आपके पास। मार्केट अनलिमिटेड है आपके पास। जब तक दुनिया चलेगी, जब तक शादियां होंगी, जब तक बच्चे पैदा होंगे, उस बच्चे 18 साल के भी होंगे, नादरा दफ्तर के सामने लाइनें लगी होंगी, डेली नए बच्चे जो है वो आईडी कार्ड बनवा रहे हैं। आप एक दिन नादरा ऑफिस के सामने खड़े हो जाएं तो इतने नंबर आप इकट्ठे कर लें, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक हो गया? तो मतलब कहने का मकसद ये है कि ये कोई भी आपने कहना कि जॉब में स्कोप नहीं है, स्टडी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ओके, ये आपने उसको इम्पोर्टेंस दे दी। अगर आपके पास कोई आ गया, टीचर लगा लें, कोई भी जॉब करने वाला आप लगा लें। सबसे पहले उसके वीक पॉइंट आप नोट करें। कैसे? आपने कहना जी आप मुझे ये बताएं आप कौन सी जॉब कर रहे हैं। वो कहेगा जी मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं राउंड अबाउट एवरेज आपकी कितनी इनकम होगी? ठीक है, एज ए ब्रदराना तौर पे मतलब जैसे मैं पहले बैंक में काम करता था, मेरी 37,000 सैलरी थी। ठीक है, कोई मतलब ये मैं वो अकाउंट्स वगैरह ज़्यादा ओपन करवा लेता था, या कोई मैं वो इंस्टॉलमेंट क्या कहते हैं जी, किस्तें वगैरह लोगों की रिकवरी अच्छी कर लेता था, तो उस पर मुझे जो है ना सेंटिव वगैरह मिल जाता था। राउंड अबाउट 40-45 हज़ार मेरा मंथली बन जाता था। तो आपकी एक एवरेज क्या बनेगी? एक मतलब कि क्या करना आपने, सही अच्छे लिहाज से उसके साथ बोलेंगे तो वो फिर आपको बताएगा। अगर पहली कॉल करेंगे अस्सलाम वालेकुम कितना कमा रहे हैं आप, वो कहेगा भाई तुझे क्या मसला है, मैं जितना भी कमा रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक अच्छे फ्रेंडली मूड में आप बात करेंगे तो वो फिर आपको सारी चीज़ें बताएगा। ओके, जब उसने आपको बता दिया कि मेरी ये सैलरी पैकेज है, ओके ज़बरदस्त, ड्यूटी कितने घंटे आप कर रहे हैं? 8 घंटे कर रहे हैं, 10 घंटे कर रहे हैं, 12 घंटे कर रहे हैं? वो बताएगा जी मैं इतने घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ। ओके ज़बरदस्त। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, कोई शादी आ जाए या कोई घर में इशू बन जाए या कोई ईद का फंक्शन या कोई इस तरह का कोई और चीज़ आ जाए, क्या आप अपने आप को रिलैक्स समझते हो? क्या आपको वो छुट्टी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मिल जाती है? क्या आपको 2-4 दिन कहीं टूर पे जाना पड़ जाए, कहीं घूमने फिरने जाना पड़ जाए, क्या छुट्टी मिल जाती है? या छुट्टी अगर मिल भी गई तो क्या वो उसकी आपको इनकम मिल जाती है? मतलब ये क्या है कि हैंड टू माउथ आप काम करेंगे तो आपको पैसा आएगा। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जॉब छोड़ दें, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जॉब के साथ अपना काम स्टार्ट कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे भी एफर्ट करें और वहाँ पे भी काम करें। वहाँ पे आपने 12 घंटे काम करना है, लेकिन यहाँ पे आप हमें 2 से 3 घंटे दें, और ठीक इंशाल्लाह 6 मंथ के बाद आप वहाँ की भी इनकम और यहाँ की भी इनकम चेक कर लीजिएगा। वहाँ की भी इनकम और यहाँ की भी इनकम आप चेक कर लीजिएगा। उसको भी इस तरीके के साथ आप गाइड कर सकते हैं। इसी तरह सरकारी मुलाजम आ गया आपके पास, कोई भी लगा लें, आर्मी, पुलिस, नेवी या कोई और क्या कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल के कोई टीचर लगा लें, कुछ भी लगा लें। ठीक है, मतलब क्या है, प्राइवेट सेक्टर आप लगा लें, जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं या सेमी गवर्नमेंट के इदारे हैं, ठीक है, निजी इदारे जितने भी हैं जो पेंशन का जो है ना वो दावा करते हैं। सबसे पहली चीज़ उनके लिए आपने क्या कहना है कि देखें आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ है, बेइज्जती नहीं कर देनी ओके कि नीचे वाली जॉब कर रहे हैं वो, ये काम नहीं करना। आपने कहना कि माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है, जॉब आपको मिली हुई है। आप मुझे ये चीज़ बताएं, उससे भी सैलरी वाली सारी चीज़ें क्वेश्चन करके आप मुझे ये बताएं, जब आप 25 साल के बाद रिज़ाइन तो खैर नहीं, आप रिटायर हो जाते हैं, 25 साल के बाद आप रिटायर हो जाते हैं, मान लें अभी आपकी सैलरी है 30,000, जब आप रिटायर होंगे आपकी सैलरी होगी 50,000। जब आप रिटायर होंगे सैलरी थी आपकी 50,000, अब 25 साल के बाद रिटायरमेंट लेने के बाद आपको पेंशन कितनी मिलेगी? वो बोलेगा ऑफ कोर्स 40% मिलेगी, इतनी मिलती है ना, 40% मिलेगी। तो अच्छा जी वो कितनी बन जाती है? वो राउंड अबाउट 20,000 बन जाती है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, 25 साल जवानी के एक सिस्टम को देने के बाद, जवानी के 25 साल एक सिस्टम को देने के बाद 50,000 जहाँ पे आप कमा रहे थे, जहाँ पे आपके घर का सर्किट 50,000 से चल रहा था, बच्चों की फीसें उस 50,000 में से जा रही थी, बिजली के बिल उसी में जा रहे थे, राशन जो है वो घर का उसी में आ रहा था, ठीक, गैस के बिल उसी में जा रहे थे, उसके अलावा बिजली का फ़ोन जो मतलब घर में वायरलेस सेट जो भी चीज़ें लगी हुई हैं, इनके जितने भी एक्सपेंस हैं, दूध के पैसे हैं, हर एक चीज़ के जो है
वो 50,000 मिनिमम जो है वो आपका खर्चा था। ज़ाहिर बात है बच्चों की कुछ शॉपिंग भी करनी है, आगे ईद भी आ रही है, तो वो भी आपके एक्सपेंस वगैरह लगेंगे। कहीं आपको शादी पे जाना पड़ जाए तो उसके लिए भी शॉपिंग करनी पड़ेगी, कहीं पे दावत खाने के लिए जाना हो तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे कोई 1000-2000 दे के भी आना पड़ेगा, कोई डब्बा मिठाई का भी लेकर जाना पड़ेगा, फ्रूट भी लेकर जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जब सारे खर्चे आप लेकर आते हैं ना, तो ये चलें लगा लें, छोटी बात कर लेता हूँ 50,000 ही हैं, लेकिन आप 1 लाख से नीचे जो है ना घर चलाना बहुत मुश्किल बात है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूँ। अच्छा जी, अब ठीक है 50,000 आपकी सैलरी है, अब आपको 50,000 से उठा के 20,000 के ऊपर लाकर छोड़ा जाए, क्या आप घर बैठ के खा सकते हो? बोलेगा कैसी बातें कर रहे हो यार, बड़ी अजीब बातें कर रहे हो आप, कौन खाता है? मेरे अब्बू की तो 60 साल एज हो गई है, वो आज भी काम कर रहे हैं। मेरे अब्बू की तो 70 साल एज हो गई है, वो आज भी काम कर रहे हैं। मेरे चाचू की जो है वो 55 साल एज हो गई है, उन्होंने रिटायरमेंट ली। आज वो बैंक के सामने जो है वो क्या कर रहे हैं जी, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं। कोई जो है वो स्कूल में बाहर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है, ठीक है। कोई किसी फैक्ट्री में जो है वो वही ऐसे समझ ले कि वो वॉचमैन की जॉब कर रहा है। मतलब क्या कर रहे हैं, जॉब करने के बाद 25 साल देने के बाद फिर भी वो बंदा क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो बंदा मजदूरी कर रहा है, कोई ना कोई वो काम ज़रूर कर रहा है। या 25 साल के बाद क्या करेगा, घर आएगा छोटी सी करियाने की दुकान बनाकर बैठ जाएगा, ऐसा ही है। मतलब उसको ये बोलें कि भाई आप देखें 50 साल के बाद भी, 60 साल के बाद भी आपके पास कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ये हैंड टू माउथ है आप, ठीक है। आपको एक मैं चीज़ बता दूं, ये जो इंसान की एज है ना, इस एज में इंसान जो है वो ज़ोर मार सकता है, सारे काम कर सकता है, जो उसकी ड्रीम है वो पूरे कर सकता है। क्या कर सकता है, ड्रीम अपने वो पूरे कर सकता है। लेकिन अगर यही जवानी के जो है आपके 10-20 साल है, अगर जॉब के ही सिलसिले में, जॉब के धंधे में जो है वो आप अपना वेस्ट कर देते हैं, तो भाई एक वक्त आएगा कि आपके जो है वो हाथ पाँव आपका इतना वो सहारा नहीं बनेंगे, फिर जो है वो आप जॉब नहीं कर सकेंगे, ठीक है। फिर आपके पास कौन सा वसीला हो गया। देखिए ना, हमने वक्ती तौर पे तो नहीं सोचना ना, वक्ती सोच तो एक दिहाड़ी वाले बंदे की होती है। क्या ख्याल है, सुबह जनाब वो रात को दिहाड़ी वो लेके आता है अपने पैसे, ठीक है, सुबह से वो लगाना स्टार्ट करता है, शाम तक वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। सुबह फिर उठता है, वो काम पे जाता है मुफर्रल बांध के, और मस्कीन जो है वो शाम को आता है, खाना खाता है, फिर आके सो जाता है, सुबह फिर जाता है। मतलब ये एक ऐसे है जैसे कुएँ का बैल नहीं होता, कुएँ का बैल किसी ने देखा होगा, कुएँ गिर्द गिर्द जो घूमता है वो फिर पानी निकालता है। पुराने ज़मानों में ज़्यादातर जो है ना ये देहातों में होते थे। अच्छा जी, वो सुबह क्या करता है, वो एक ना पॉइंट से चलता है, गोल मोल घूमता रहता है, सर्कल के राउंड बोट ना वो घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। शाम को वो फिर उसी पॉइंट के ऊपर आकर खड़ा होता है, शाम को उसी पॉइंट के ऊपर आकर वो खड़ा होता है। ये है अब के इंसान की लाइफ, समझ आ रही मेरी बात की। तो आप ये बताएं, आप एक बाउंड्री में काम कर रहे हैं, आप खुल के काम नहीं कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें आपको, आप 1 लाख का काम करते हैं, तो भाई आपको सैलरी 20,000, 30,000, 40,000 मिल रही होती है। मज़ा तो तब है ना कि आप 1 लाख का काम करें तो 1 लाख ही आपको आए। आप अपना बिजनेस करें, आप अपनी एक साइड इनकम बनाएं, आप पैसिव इनकम जनरेट करें, ठीक है। आप एक पैसिव इनकम जनरेट करें। ये चीज़ें जब आप उसको बताएंगे ना, वो कहेगा बिल्कुल यार तू कैसा काम कर रहा है, मुझे भी इस चीज़ के बारे में बता। बातें तो बहुत अच्छी कर रहा है, बातें तो बहुत अच्छी कर रहा है, मतलब उसको भी आपने इंपॉर्टेंस दे दी। अब बात आ जाती है बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन को आप कैसे ज्वाइन करवा सकते हो, बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है। लगा लें एक बंदे की कपड़े की शॉप है, एक बंदे की कपड़े की शॉप है, उसने 20-30 लाख रुपया या 50 लाख रुपया लगा के सिस्टम अपना बनाया हुआ है। अब उससे पूछें आप कि भाई आप आज़ाद हैं, कहेगा नहीं भाई मैं किधर आज़ाद हूँ। अच्छा ये बताएं, आपके पास टाइम फ्रीडम है, बोलेगा नहीं है मेरे पास। मतलब ये कि आप एक दिन भी दुकान का शटर ऑफ नहीं कर सकते। भाई आपको पता है कि एक दिन दुकान बंद होगी तो मुझे पैसे नहीं आएंगे, मुझे पैसे नहीं आएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 12 घंटे आप ड्यूटी दे रहे हो, 12 घंटे आप खुद की गुलामी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो भाई। 8 बजे जाते हो, रात को 8 बजे जो है वो दुकान का शटर बंद करके आप घर आते हो, सुबह फिर जाके खोलना। वो क्या फ़ायदा यार तेरे 40-50 लाख रुपया लगाने का जो तुझे आज़ाद भी ना कर सके। ठीक है, मान लिया तू लाख रुपया भी कमा रहा होगा, 2 लाख भी कमा रहा होगा, ज़्यादा भी कमा रहा होगा, लेकिन इस दौर में मतलब एक इंसान की लाइफ में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, आज़ादी। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, आज़ादी। जब हमारा मुल्क जो है ना आज़ाद हुआ था ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जब आज़ाद करवाया था, तो जाते जाते ना अंग्रेज़ एक बात कर गया था उनके कान में। उसने कहा था मुल्क तो तूने आज़ाद करवा लिया, ए मोहम्मद अली जिन्ना तूने मुल्क तो आज़ाद करवा लिया,
लेकिन ये जो तेरी कौम है ना, इनके मैंने दिमाग में ऐसी चीज़ डाल दी है ना, ये सारी ज़िंदगी गुलामी में रहेंगे, ये आज़ाद नहीं हो सकेंगे। आज आप देख लें, करोड़ों रुपए लोग लगा के बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके किधर भाग रहे हैं? नौकरी 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 की तरफ जा रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आप उसी फैमिली में से किसी को आप बोल दें कि भाई बिज़नेस करना है, बस 2-4 हज़ार की गेम है, वो क्या कहेगा? मेरे चले गए तो, मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो, ठीक है, मेरे साथ स्कैम हो गया, कुछ मतलब ऐसी जो है ना उल्टी सीधी वो बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पे आप ना अच्छी से एग्जांपल ठोक के दें उनको बताएं, चले मान लिया सिर्फ एक बच्चे को मैट्रिक आपने करवाई है, आप मुझे बताएं कितना खर्चा आया होगा? लाखों रुपए का खर्चा आया होगा भाई, मिनिमम 20 से 30 लाख रुपए लगे होंगे। यूनिफॉर्म, बुक्स, डिक्शनरी, उसके अलावा जो है आने जाने का खर्चा, उसका जो वो खा पी रहा है, जो उसने वो रिक्शा लगवाया हुआ है, गाड़ी लगवाई हुई है, जो भी है, ठीक है, ये आप खर्चे निकाल के ले आए ना तो बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। फिर उसके अलावा सेमेस्टर्स की फ़ीसें, सब चीज़ें जब करके ले आएंगे ना भाई तो बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। क्या आपको मैट्रिक करने के बाद कोई बंदा कहता है कि बैठ जाओ, आपको जो है 20,000 रुपये आना स्टार्ट हो जाएगा? मैट्रिक करने के बाद फिर भी आपको काम ढूंढना पड़ेगा, लेकिन काम कौन देगा? एक्सपीरियंस नहीं होगा तो। एक्सपीरियंस भी तो ज़रूरी चीज़ है ना, ठीक है। अब देखें, एक बच्चा जो है वो 3-4 साल लगा के डिप्लोमा करता है, आगे जब वो फील्ड में जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग के तौर पे, वो उसको क्या कहते हैं? एक्सपीरियंस दिखा। ये कहते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए तो मैं आया हूँ। वो फिर इसको क्या करते हैं? सिर्फ इसको रोटी पे हायर कर लेते हैं या 2-4 हज़ार खर्चे के ऊपर हायर कर लेते हैं। फिर वो रगड़ा के 2 से 3 साल इससे वो काम लेते हैं। समझ आ रही? जितने भी कोऑपरेटिव जॉब है ना उसमें यही होता है, दबा के बच्चे से काम लिया जाता है। काम लेने के बाद 2-3 साल के बाद इसको ये लगता है कि मुझे एक्सपीरियंस मिल गया। इसको ये नहीं लगता कि मेरे 3 साल ये और 4 साल जो डिग्री पे लगाए थे 7 साल मैंने ज़ाया कर दिए हैं। अगर वही मैं किसी स्किल्स के ऊपर लगाता तो 7 साल के बाद कुछ ना कुछ यार, महीने का तो 1 लाख रुपया तो मुझे आता रहता ना। मैं बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह पाक का शुक्र है, अब इतनी स्किल्स आ चुकी है ना, सिर्फ इस फील्ड की जो है वो ट्रेनिंग अटेंड करके या ज़्यादातर लोगों को सिखा के अब इतनी प्लानिंग है। महीने का मैं कहता हूँ 2 लाख बाएं हाथ की गेम है। अब ये किसका कमाल है? ये स्किल्स का कमाल है। वरना मैं बैंक में जॉब कर रहा था तो वहाँ पे तो मैं 37,000 ले रहा था। फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब कर रहा था, वहाँ पे ओवर टाइम लगा के 16 घंटे 20 घंटे काम करके तो मैं 55,000 इतना ही निकालता था, इससे ज़्यादा तो नहीं निकालता था। लेकिन वहाँ पे एक ही चीज़ दिमाग में आती थी कि भाई कल को कोई मसला बन गया, छोड़ना पड़ गया, तो भाई मुंह दूसरी साइड पे करेंगे और पीछे से ठोडा लगा देंगे, कुछ भी आएगा नहीं। अंडरस्टैंड? ये जब चीज़ें आपके न्यू प्रोस्पेक्ट को सारा कुछ पता होगा ना भाई, फिर आप उसको प्लान दें, प्लान ना दें, कंपनी ये है, कंपनी वो है, हमारी प्रोडक्ट इतनी कमाल की है, फलां है, बस प्लान देते जाओ, उसकी कोई समझ नहीं आती। आपने पता क्या करना है? आपने सिर्फ इमोशन के ऊपर काम करना है। किस चीज़ के ऊपर काम करना है? इमोशंस के ऊपर काम करना है। आपने ये उसको नहीं बताना कि आपको फ़ायदा कितना होगा, आपने ये बताना है कि आपके ये सिस्टम ज्वाइन ना करने से आपको नुकसान कितना बड़ा है। अंडरस्टैंड? आपका लॉस कितना बड़ा है अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो। भाई देखें, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल काम करने के बाद भी फिर भी भाई तो किसी सिस्टम की ट्रेनिंग ले रहा होगा। ये हुआ मेरे साथ। मैंने भाई 4 साल 5 साल 6 साल जॉब को दिए हैं, आज फिर मैं आके उसी चीज़ में आ गया हूँ। मैं फिर आ गया हूँ भाई, मेरे क्योंकि स्कोप ही अब इस चीज़ का है, आने वाला दौर ही ऑनलाइन फील्ड का। ये चीज़ें आप उसको बताएं, ठीक है। एक और मेरी चीज़ ज़हन में रखिएगा, इन्विटेशन के दौरान फीलिंग और डीलिंग आपकी सेम होनी चाहिए। फीलिंग और डीलिंग आपकी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जनाब आपके चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, आप थका हुआ बोल रहे हैं, आपसे अल्फाज मुंह से निकल नहीं रहे हैं, तो आप उसको कह रहे हो कि मैं तुझे जो है ना रातों रात अमीर बना दूंगा, रातों रात मैं तुझे अमीर बना दूंगा। उसने कहना भाई तुझे तो खुद बोलना नहीं आ रहा, ठीक है, तू खुद डरा हुआ है, पता नहीं तू खुद भी कुछ कमा रहा हो या नहीं कमा रहा होगा। भाई अगर आपकी जेब में फुल है ना, आपको बोलना नहीं आता, तो भाई फिर भी आप क्लोजिंग नहीं करवा पाएंगे, हकीकत बात है। लेकिन आपकी जेब में कुछ भी नहीं है, कमाल की मोटिवेशन है, ठीक है, और जो सामने वाले को बात कर रहे हो ना वो उसके फ़ायदे के लिए कर रहे हो। ये नहीं है यार बंदा ज्वाइन हो गया ना,
450 दो आ जाना, 900 दो आ जाना। अगर ये माइंड सेट होगा ना तो फिर आप कभी भी बिज़नेस नहीं भाई कर सकते। ठीक है, आपके माइंड में ये होना चाहिए यार इस बंदे को मैंने ज्वाइन करवाना है और इस बंदे को मैंने कामयाब करवाना है। आप उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें, उनको कामयाब करवाना स्टार्ट कर दें, आप ऑटोमेटिकली कामयाब बैठे हुए हैं। हमारे लीडर खुद क्या कर रहे होते हैं, खुद ये कर रहे होते हैं, मुझे तो सारा इतने आए हुए हैं, अभी तो आए कोई नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। और आए हुए किस में, नेटवर्किंग में आए हुए हैं। भाई नेटवर्किंग में आए हुए हैं तो लोगों के लिए काम करना स्टार्ट करें भाई। अब देखें, अगर मैं इतना मतलब 14 घंटे 16 घंटे काम कर रहा होता हूँ, अब मुझे ये बताएं मैं पर्सनल वर्किंग कर रहा होता हूँ, मैं टीमों का काम करवा रहा होता हूँ, मैं उनको जो है वो जगा रहा होता हूँ, उनको मैं बता रहा होता हूँ कि ये चीज़ करें, ये चीज़ करें, ये चीज़ करें, मैं उनको सिखा रहा होता हूँ। भाई हमारे किसी एक अल्फाज से सामने वाले का कैरियर बदल जाए तो क्या हमारा घाटा हो गया यार, हमारा लॉस हो गया क्या, हमारा नुकसान हो गया क्या यार, हमारा फ़ायदा हुआ है कि उस बंदे को जो है वो क्या हो गया, एक रोज़गार मिल गया। हम क्या करते हैं, हम वो बंदरों वाला काम करते हैं। क्या करते हैं, बंदरों वाला काम करते हैं। बंदर क्या करते हैं, वो ना एक केला तोड़ते हैं, वो बाजू में लेते हैं, फिर ऊपर हाथ करते हैं, वो नीचे वाले जो बाजू में होता है वो नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर पकड़ता है, वो ऐसे करता रहता है। भाई जो चीज़ पकड़े उसको पक्का पहले सिखाएं, मुकम्मल ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजारें, उसको कारीगर बनाएं, उसको शाहकार बनाएं, उसको भिखारी नहीं उसको शिकारी बनाएं। अंडरस्टैंड, उसको शिकारी बनाएं। जब वो शिकारी बन गया ना, फिर मैं कहता हूँ आपको चिड़ियाँ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम चिड़ियाँ पकड़ रहे होते हैं इधर 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 इधर। भाई किसी को भी आपने एक को भी शाहीन बना दिया ना, किसी को भी एक को भी आपने बाज बना दिया, ये चिड़ियाँ मिड़ियाँ सारा कुछ जो है ना वो पकड़ के लाता रहेगा। अंडरस्टैंड। अच्छा, उसके बाद ये मैंने आपको कैटेगरीज बता दी। ये सारी आप इंफॉर्मेशन लेने के बाद जो भी वो बिज़नेस कर रहा है, उसके बाद आप उसको फिर क्या करेंगे, फिर आप प्लान देना स्टार्ट करेंगे। अब कुछ लोग प्लान कैसे दे रहे होते हैं, प्लान ऐसे दे रहे होते हैं कि भाई मुझे इतनी कुछ जल्दी है, मेरा ना कोई शादी पे वलीमा कोई मिस हो जाएगा ना आज, बस ख़त्म करने वाले करो। पहले जो है पूरे 10 दिन लगा के वो लीड इकट्ठी कर रहे होते हैं, बड़ी मुश्किल से कोई पर्सन इनके पास आता है तो उसको भी जो है इस तरह से वो भगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। भाई बेशक दिन में 10-20 लोगों को प्रेजेंट करने से बेहतर है आप 5 को कर लो, लेकिन ढंग के साथ तो करो यार, ढंग के साथ करो। अब को कोई पता नहीं आपको कि कौन सा लीडर है और कौन सा गिदड़ है। ठीक है, हम जिसको समझ लेते हैं ना कि ये कोई आएगा तो बड़ी तोप है, ये मेरा काम इतना कर देगा, दुगना कर देगा, नहीं भाई, आपने सबको इक्वली जो है ना प्रेजेंट करना है, हर बंदे को आपने समझाना है। अंडरस्टैंड। हो सकता है कोई ऐसा जो है वो लूंगड़ा फंगड़ा कोई इस तरह का कोई आके जो है वो आपका अच्छा लीडर बन जाए, होता है अक्सर ऐसा होता है। समझ आ रही, जिस पे हम ज़्यादा उम्मीदें लगाते हैं वो चलता ही नहीं है, और जिस पे नहीं उम्मीदें होती उसको बस हम अपना 100% देते रहते हैं, फिर भी उसको गाइड करने की कोशिश करते रहते हैं और वो चल जाता है और अच्छा लीडर बन जाता है, कल को खुद भी कामयाब होता है और आप भी कामयाब होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, आपने सारी कैटेगरीज पकड़ ली, फिर अब प्रेजेंट करने का तरीकाकार क्या है, आपको मैं एक बिरयानी की मिसाल से समझाता हूँ। सिर्फ एक एक मिसाल दूंगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। आपने बिरयानी बनानी है, आपने बिरयानी बनानी है तो क्या करेंगे आप, चावल, पानी, मसाला जात, सारी चीज़ें एक मरतबा डाल के चूल्हे के ऊपर रख दें। देखना इतनी कमाल की बिरयानी बनेगी ना, आया है मज़ा आ जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। है तो वही सारे टूल्स, हैं तो वही सारी चीज़ें, लेकिन हर एक चीज़ का प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है। अब वो प्रोसेस क्या है कि पहले हम जो है वो एक पहले हम मसाला जो है उसको थोड़ा भुनना स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद कुछ और चीज़ डालेंगे, फिर गोश्त डालेंगे, फिर चावल डालेंगे, इस तरह फिर जो है उसको दम लगाएंगे, फिर जब उठाएंगे ना मज़ा आएगा बिरयानी खाने का। अंडरस्टैंड। इसी तरह इन्विटेशन है भाई, इसी तरह इन्विटेशन है मेरी प्यारी सिस्टर, इसी तरह इन्विटेशन है। ठीक है, अब इन्विटेशन आपने इस तरह करनी है कि तरतीब से आपने सारी चीज़ें बतानी है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्लाइंट किस बात पे एग्री हो जाएगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी इन्विटेशन नहीं देनी है। एक और चीज़, एक बंदे को ज्वाइन करने से पहले आप सिस्टम की 100% नॉलेज दे दो, 100% नॉलेज दे दो, वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि ऐसे समझ लें कि आप मॉर्निंग में ही 3 टाइम का खाना उसके सामने आपने रख दिया,
आप उसको बदहज़मी हो जाएगी, ठीक है, तो उसके साथ जो है ना मामला ख़राब हो जाएगा और वो बीमार भी हो जाएगा। आपने बीमार नहीं करना, ठीक है। जिस वक्त उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, बस उतना ही उसको खिलाएं, ज़्यादा ना खिलाएं। आपने शॉर्ट शॉर्ट सा प्लान प्रेजेंट करना है, ज़्यादा उसको सुनना है, ठीक है। वो जो क्वेश्चन कर रहा है वो क्लियर करते जाएं। एक और चीज़, कॉल पे जब प्लान आपने स्टार्ट कर दिया ना, जब आपने प्लान स्टार्ट कर दिया, प्लान के दौरान आपने रुकना बिल्कुल नहीं है। एक रिदम के साथ आपने बोलते रहना। ऐसा नहीं है कि वो जैसे जो होता ना, क्या करें जी, वो कमेंट्री कर रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ, जो है वो बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते, वो काम नहीं करना। एक रिदम रखना है, एक रिदम रखना है। वो जैसे सॉन्ग में होता है या जैसे नात में होता है ना, थोड़ा ऊंचा करके, थोड़ा आहिस्ता करके, अगला बंदा जो है ना थोड़ा मोटिवेट होता है। क्या होता है? मोटिवेट होता है। वो आपकी बातें सुनना चाह रहा होता है, ठीक है। आपके प्लान करने, जो प्रेजेंट करने का तरीकाकार होता है, वो देख रहा होता है, वो आपको इस तरीके से जज कर रहा होता है। कुछ लोग सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस देख के ज्वाइन कर जाते हैं भाई। कॉन्फिडेंस देख के, प्लान के बारे में उनको कुछ नहीं पता, उनको कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता, उनको प्रोफाइल के बारे में कुछ नहीं पता, उनको प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, उनको मार्केटिंग प्लान के बारे में टका भी नहीं पता। लेकिन उनको ये पता है कि ये जो बंदा मुझे गाइड कर रहा है ना, बंदा खुद कमाल है, तो भाई मुझे भी कमाल कर देगा, मुझे भी कमाल बना देगा। अंडरस्टैंड? कुछ लोग जो है इन चीज़ों के ऊपर जो है वो ज्वाइन कर जाते हैं। ओके, अब कुछ लोग आपके पास आएंगे, नेगेटिव पर्सन। कौन? नेगेटिव पर्सन। नेगेटिव पर्सन आपको जो है ना, ऐसा समझ लें कि एक मर्तबा झंझोड़ेंगे। वहाँ पे आपकी लीडरशिप क्वालिटी काम आएगी, वहाँ पे आपकी लीडरशिप क्वालिटी काम आएगी। एक पर्सन आया आपके पास न्यू, उसको कुछ भी नहीं था पता, बोंगा सा था, प्लान प्रेजेंट किया, उसने 1500 3000 सेंड कर दिया। आप छत्ते के साथ मोटिवेट, वो आज वाह, वो आज वाह, मैंने क्लोजिंग कर ली। सर वो आपकी कोई क्लोजिंग नहीं है, वो आपकी कोई मेहनत नहीं है। मज़ा तो तब है जब आपके पास कोई नेगेटिव पर्सन आया, उसके क्वेश्चन क्लियर करके उस बंदे को ज्वाइन करवाया। कल को वो बंदा कभी नेगेटिव नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को? कल को वो बंदा डी ग्रेड नहीं होगा, वो किसी की बातों में नहीं आएगा, क्योंकि वो एक अच्छा लीडर बनेगा। और वो उसको अच्छा लीडर बनाने के लिए ऊपर भी तो अच्छा लीडर चाहिए ना, गाइड करने वाला। एक और चीज़, क्वेश्चन जो भी पर्सन करे खुल के सुने, घबराना नहीं है। अगला बंदा कहता है भाई फ्रॉड है, आपके हाथ में से मोबाइल ज़मीन पे पटाख, लो जी, इसने भी बोल दिया, उसने भी बोल दिया, उसने भी बोल दिया, मुझे तो लगता है ये है ही फ्रॉड। हकीकत बात है, ऐसी माइंड बंदा जो है ना अपना बना लेता है, ऐसी साइकी अपनी बना लेता है। फिर वो नेक्स्ट किसी को प्रेजेंट करना भी चाह रहा हो ना, तो भाई उसके जो है ना वो लक उसका साथ नहीं देती, ज्वाइनिंग उसके साथ होती नहीं फिर, ठीक है। आप 5 को प्रेजेंट करो, 10 को प्रेजेंट करो, रिजेक्शन हुई, नो हुई, कोई मसले वाली बात नहीं। फिर 11वें को प्लान देना, तो ऐसे समझना कि मेरा ये पहला प्रॉस्पेक्ट है। उस मोटिवेशन के साथ, ठीक है, उसी मोटिवेशन के साथ एक चीज़ ध्यान में रखें, जिस दिन आपने पूरे 100, पूरे 100 लोग ट्रेनिंग से गुजार लिए, ट्रेनिंग से गुजार लिए, आपके पास अच्छे 4 से 5 लीडर आ जाएंगे, अच्छे 4 से 5 लीडर आ जाएंगे। और एक और चीज़, जब आपने 100 बंदों को ज्वाइन करवा लिया, जब आपने 100 बंदों को ज्वाइन करवा लिया, उस दिन सर आप बहुत अच्छे लेवल पर बैठे होंगे, कम से कम आप क्रिस्टल रैंक पर जो है ना वो लाजमी बैठे होंगे। काम करने से सर पैसा आता है, बिना काम करने से पैसा नहीं आता। अब कुछ लोग जो है वो आपके पास इस तरह के भी आते हैं, जो कहते हैं कि अच्छा मैं 24,000 लगावा तो मैंने किन्ने लभेंगे, 45 लावा तो फिर किन्ना लभेगा, जो लाख लावा तो फिर किन्ना लभेगा। फिर आपने उसको कैसे समझाना है? आपने कहना है कि भाई मेरी बात सुने, आप यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगे हो। फ़र्ज़ करें आपने कपड़े की दुकान बना ली, 50 लाख रुपया लगा के वो दुकान की सारी वो फिनिशिंग कर ली, रैकिंग वगैरह कर ली, काउंटर लगा लिए, कपड़ा ले आकर डाल दिया, दुकान खोल के बैठ गए हो। अब बताओ पैसा ना स्टार्ट हो गया। बोलेगा भाई कैसी बातें कर रहे हो, नहीं तो फिर आप भी बोलो कि कैसी बातें कर रहे हो, यही तो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। अब आपके पास क्लाइंट आएगा, क्लाइंट को आप जो है वो कपड़ा खोल के दिखाएंगे, कभी कोई चीज़ दिखाएंगे, कभी कोई दिखाएंगे, कभी कोई दिखाएंगे। वो कोई भी जो है वो आपके पास किसी तरह की भी कोई बाजी आ गई, वो कहती है भाई वो भी दिखा, वो भी दिखा, वो भी दिखा, वो भी दिखा। जब सारी चीज़ें देखने के बाद वो कहती है नहीं मैं तो सब्ज़ी लेना इसी, नहीं मुझे तो पसंद नहीं आया। फिर वो दुकानदार क्या करेगा? दुकान को ताला लगाएगा और घर आ जाएगा और कोने में बैठ के रोना स्टार्ट कर देगा, मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, 40-50 लाख चला गया, मेरा तो काम नहीं चल रहा। ऐसा करेगा? नहीं भाई, वो बैठेगा,
अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ करेगा, नेक्स्ट कस्टमर, नेक्स्ट कस्टमर, नेक्स्ट कस्टमर आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। भाई कोई ना कोई तो लेने वाला ज़रूर आएगा, कोई ना कोई तो लेने वाला ज़रूर आएगा। इसी तरह सर आपकी इनविटेशन भी है, और क्लाइंट को आप सीधी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दें कि यहाँ पर आपने अपनी शॉप ओपन करनी है, आपने अपना बिज़नेस खड़ा करना है, बिज़नेस स्टैंड करना है। जब आपका बिज़नेस ओपन हो गया, दुकान ओपन हो गई, अब आगे आपका प्रोसेस है काम करने का। उसको बोलें जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी नहीं था पता काम क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी नहीं था पता। लेकिन मुझे जैसे जैसे सीनियर गाइड करता गया, जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग लेता गया, वैसे वैसे मैं करता गया। बहुत ईजी काम है यार, बहुत आसान काम है। एक और मैं आपको पॉइंट बताऊँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये जो वर्क है दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। अगर आप इसको समझकर नहीं करेंगे तो दुनिया का सबसे आसान और सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला प्रोफेशन नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है। अगर आप इसको समझ कर करेंगे तो हमने यहाँ पर दीवार को धक्का नहीं लगाना है। हम दीवार को धक्का लगा रहे होते हैं, टकरे मार रहे होते हैं, वो जी गिर ही नहीं होती है। हमने दरवाज़ा ढूंढना है, हमने वो टूल्स जो है वो अपने पास रखने हैं। समझ रहे मेरी बात को? टूल्स आपके पास होने चाहिए कि किस पॉइंट के ऊपर कौन सी बात लगनी है, बस वो आपको पता होना चाहिए। जब आपने सामने वाले के क्वेश्चन क्लियर कर दिए, क्लोजिंग पक्की, ठीक है, वो बंदा आपसे क्लियर है, वो ज्वाइन करना चाहता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, क्लोजिंग की। किस चीज़ की? क्लोजिंग की। आप लीड आपके पास आ गई, आपने प्लान प्रेजेंट कर दिया, बड़ा अच्छा प्लान प्रेजेंट कर दिया, लेकिन सामने वाले कस्टमर ने क्या बोल दिया, अच्छा मैं अरेंज करके बताता हूँ, मैं शाम को बताता हूँ, मैं सुबह बताता हूँ। वहाँ पे समझ लें कि भाई अभी आपका काम स्टार्ट हुआ है। क्या हुआ है? अभी आपका काम स्टार्ट हुआ है। आपने कहना कि सर जो है वो पूरे घंटे से पीछे लगे हुए हैं, काम तो अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है। असल काम आपकी क्लोजिंग के ऊपर आके आता है, जहाँ पे आपको रिज़ल्ट मिलता है। क्लोजिंग पे आपने कैसे जो है वो पिच लगानी है, मैं आपको समझाता हूँ। आपने कहना कि ब्रदर देखें, सिस्टर आप देखें, आपने प्लान लिया, अभी आपने काम को समझा, कोई आपका क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, वो कहेगा बिल्कुल भी कोई नहीं है, ठीक है। अब ये बताएं आप कितने वाले पैकेज से ज्वाइन करना चाहते हैं। वो कहेगा जी मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, तो थोड़े हैं, या मैं 1500 से या मैं 3000 से स्टार्ट करूँगा। फिर उसको जो है ना एग्जांपल के साथ समझाएं कि देखिए यहाँ पर आपने कोई बार बार पैकेज नहीं लेने हैं, ये कोई वो क्या कहते हैं, ये ट्रेडिंग या मेटाफोर्स या कोई इस तरह के कोई प्लान नहीं है कि रोज़ाना पैसा लगाते जाओ, लेवल अपग्रेड करते जाओ, आप कंगले होते जाओ, कमाओ इतने नहीं। यहाँ पे लाइफ में वन टाइम आपने पैकेज लेना है, ठीक है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई मैं प्रोडक्ट तो ले लूँ, मैंने वो करनी किधर है, मैंने वो करनी किधर है। उसको बताएं कि भाई ये यूज़ टू शेयर का बिज़नेस है। क्या है? यूज़ टू शेयर का बिज़नेस है, ये खुद आप यूज़ करेंगे। अगर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप फैमिली में से किसी को इधर उधर दे दें, जब उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो वो फिर दोबारा आपको ऑर्डर देंगे, वो फिर कहेंगे यार ये चीज़ तो बड़ी कमाल की आपने तूने मुझे दिया। इस तरह से आपकी मोहल्ले में भी जो है वो सेल क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप उसको ये बता सकते हैं, उसको बताएं देखें आपने सिर्फ ज्वाइन करना है। अब देखें किसी और भी प्लान में आप ज्वाइन करते हैं, मनी रोटेशन में भी करते हैं, वहाँ पर आप क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसके बदले में तो आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको जो पैसे लगा रहे हैं उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिल रही है। और ये प्रोडक्ट कोई एवं नहीं है, कोई माशाल्लाह बहुत वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। अब तो हमारा माशाल्लाह इंटरनेशनल प्लान है, और यही प्रोडक्ट जो है हमारी ऑल वर्ल्ड में घूमेगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। ये चीज़ जो है आपके लिए बहुत कमाल है। आपने एक और चीज़, आपने सिर्फ प्रोडक्ट को नहीं देखना। अगर आप यही कह रहे हैं कि मैंने शॉपिंग कर ली तो मैंने वो करनी किधर है, तो भाई आप बाज़ार जाते हैं, आप शादी की शॉपिंग करते हैं, 50,000 की करके आ जाते हैं, क्या दुकान वाले ने आपको कोई बिज़नेस देना है? क्या उसने कोई आपको बिज़नेस पार्टनर बनाना है? क्या उसने कोई आपको टूर देना है? क्या उसने कोई आपको रैंक रिवार्ड देना है? कहेगा नहीं देना। तो भाई यही तो फ़र्क है दूसरी शॉप में और हमारे काम में। क्यों नहीं आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? वो कहेगा जी जी हाँ 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 हाँ, अब मुझे समझ आ गई है। अच्छा तो मुझे सेल कैसे करना होगा? भाई एक भी सेल तो नहीं करना, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दें, आपने कोई सेल नहीं करना। तो फिर क्या करना है भाई? फिर क्या करना है? आप मुझे एक चीज़ बताएं, आप एक फैक्ट्री लगाते हैं, आप एक कारखाना लगाते हैं, वहाँ पे आप क्या करते हैं? स्टाफ हायर करते हैं। आपने एक बैंक बना लिया, बैंक आप खुद चलाएंगे, अकाउंटेंट आप खुद बनेंगे, बताएं ज़रा, रिकवरी फीसर आप खुद बनेंगे, बाकी जो सारी चीज़ें वो आप खुद करेंगे? कहेगा नहीं भाई,
मैं क्या करूँगा, स्टाफ रखूँगा? सिक्योरिटी गार्ड आप खुद बनोगे? सफाई वाला खुद बनोगे? नहीं, बंदा रखूँगा, बंदा रखूँगा, बंदा रखूँगा। तो भाई करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी तो इन्विटेशन ही कर रहे हो यार। करोड़ों रुपया लगाने के बाद, फैक्ट्री बनाने के बाद, फिर भी आप वो क्या कर रहे हो जी, ब्रोशर वगैरह फेंक रहे हो जी, हमारे पास जो है वो जॉब अवेलेबल है। बंदे आते हैं, आप सिर्फ वो के फॉर्मेलिटी के तौर पे आप उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं, आप कहते हैं जी ठीक है, आप इस डिपार्टमेंट के लिए, आप इस डिपार्टमेंट के लिए, आप इस डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि काम क्या है, भाई उसको बता दें कि हमारे पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, बता दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। आप उसको बताएं यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी ये मिलेगी कि आपको दुनिया के हर कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब जो बिज़नेस में यूज़ होते हैं। ये नहीं कि न्यूटन का कानून से बुत्ते कि मतलब ऊपर किमें गया तो थले किमें आया, वो काम नहीं करना। हम वो चीज़ आपको देंगे जो आपके फ़ायदे के लिए होगी, आपको बिज़नेस जो है ना वो ग्रो करने में काम आएगी। यहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाया जाएगा, यहाँ पे आपको एफिलिएट मार्केटिंग सिखाएगी, यहाँ पे आपको ड्रॉप शिपिंग सिखाई जाएगी, यहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाएगी, यहाँ पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग सिखाई जाएगी, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सेल का बिज़नेस आपको फ़र्क जो है वो समझाया जाएगा। आप किस तरीके से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो ये आपको बताया जाएगा। किस तरीके से आप कंपाउंडिंग ग्रोथ ले सकते हो, टीम को जो है वो लेके टीम को एक बड़ा काफ़िला बना के आप पैसिव इनकम कैसे इंजॉय कर सकते हो, आप रैंक कैसे अचीव कर सकते हो, आप टूर कैसे कर सकते हो, आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हो, आप कामयाब कैसे हो सकते हो, आप अपने और वालिदैन के अपनी फैमिली के ड्रीम फुलफिल कैसे कर सकते हो। जब ये चीज़ें आपने बता दी तो भाई अगला बंदा तो खुद कहेगा नहीं भाई करना तो यही करना, और कोई करना नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं जो मैंने क्लोजिंग का पॉइंट आपको बताया था, क्लोजिंग कैसे करनी। सवाल क्लियर हो गए सारे उसके, क्लोजिंग कैसे करनी है। अगर तो वो पर्सन आपको कह दे कि मैं शाम को करूँगा या मैं कल करूँगा, ऐसे समझ लें कि 80% आपकी क्लोजिंग नहीं है भाई। 80% चांस ज्वाइन ना करने के हैं, उसको आपने 100% ज्वाइनिंग में कैसे बदलना है। वहाँ पे आपने 2 से 4 पॉइंट आप उसको बोलने हैं कि भाई देखें, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, चाहे आप फीमेल हैं चाहे आप मेल हैं, बोलें जब मैंने स्टार्ट किया था ना, यकीन माने मेरे पास भी पैसे नहीं थे। पैसे किसके पास होते हैं? अगर पैसे हमारे पास होते तो हम ज्वाइन क्यों करते यार, उन्हीं पैसों के साथ एंजॉय कर लेते, पिज़्ज़ा खाने चले जाते। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप जिसके ऊपर मुझसे बात कर रहे हो, आपके हाथ में क्या है? कहेगा भाई मोबाइल है। जी जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ। अब ये बताएं कौन सा मोबाइल है आपके पास? वो कहेगा ओप्पो का है, ये है, इन्फिनिक्स है, क्या मोबाइल है, आईफोन, जो कुछ भी है वो आपको जो है ना वो बोल देगा आपको। अच्छा ये बताओ कितने का? वो कहेगा जी बिल्कुल 20,000 का, 30,000 रुपये का, 40,000 रुपये का। भाई अभी तो आप कह रहे थे कि आपके पास पैसे नहीं है, अब इतने पैसे कहाँ से आ गए, ये आपने कैसे लिया? वो फिर आपको बताएगा अब्बू ने लेकर दिया, अम्मी ने लेकर दिया, सिस्टर से पैसे लिए, भाई से लिए, या भाई ने बाहर से भेजा, कुछ ऐसा हुआ। वो सारी जो भी कहानी हो, रामलीला होगी, वो आपको सुनाएगा। उसको बोलो ऐसे ही तो मैं कह रहा हूँ। मतलब एक फजूल एक्टिविटी के लिए, टिकटॉक चलाने के लिए, यूट्यूब देखने के लिए, गलत काम करने के लिए आपने मोबाइल ले लिया, पबजी खेलने के लिए आपने मोबाइल ले लिया, तो क्या आप अपने कैरियर बनाने के लिए अभी सोच रहे हो कि मैं शाम को करूँगा सुबह करूँगा? पैसे किसी के पास नहीं होते, पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। पैसे इंसान के पास किसी न किसी सूरत में मौजूद होते हैं। वो कहेगा कैसे? बोलो यार आपके घर में आपके पास लैपटॉप होगा, आपके पास मोटरसाइकिल होगा, आपके पास कोई छोटी सी चीज़ होगी, ठीक है। अगर आप उसको अच्छे पैकेज से ज्वाइन करवाना चाहते हो, जो लाख वाला, जो 45,000 वाला, किस तरह का कोई आप ज्वाइनिंग करवाना चाहते हो, फिर आप उसको बड़ी चीज़ की एग्जांपल दे सकते हैं। छोटी चीज़ की एग्जांपल देना तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई देखें आपने पिज़्ज़ा पार्टी करनी है तो अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, ठीक है, या कहीं पर भी आपने जाना तो भाई घर वालों से वो मिन्नतें तरले कर लेते हो ना, पैसे मांग लेते हो ना, तो भाई यहाँ पर भी ऐसे ही अरेंज करने आपने किसी भी पैकेज से आप उसकी फ़ौरन क्लोजिंग, जो मौके की क्लोजिंग होती है ना भाई, वही क्लोजिंग होती है। मान लें अगर कोई मौके के ऊपर क्लोज नहीं करता, उसको आपने क्या कहना है? उसको आपने ये कहना है कि अब देखें कोई भी चीज़ है ना जी, ये चैट आ रही, आवाज़ आ रही मेरी? ओके ओके ठीक हो गया। तो फिर आप उसको ये भी बता सकते हैं कि देखें आज जो है ना अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो इसमें आपका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। कैसे बेनिफिट है आपका? कि आपकी जो है ना वो आईडी फ्रंट पे लग जाएगी। क्या होगा? आपकी आईडी फ्रंट पर लग जाएगी। आपके बाद कोई भी पर्सन ज्वाइन होगा तो उससे जो है ना वो आपको थोड़ा बेनिफिट में मिल जाएगा, हो सकता है कोई आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो कहे कि मैंने किसी से मशवरा लेना है, किसी से मशवरा लेना है, अब्बू के साथ जो है पहले मैं मशवरा करूँगा, उनसे पूछूँगा तो फिर मैं करूँगा। उनको बोलने कि भाई मैंने भी मशवरा लिया था,
सिस्टर मैंने भी मशवरा लिया था, मैंने भी पूछा था, लेकिन मुझे सब घर वालों ने मना किया था कि हमने पैसे नहीं देने, तो इन्हें ज्वाइन नहीं करना, ये गलत काम है, ये ऐसे है तो वैसे है फलां है। मतलब कोई भी जो है ना वो आपको आगे से बात लगाने की कोशिश करे। आपको समझ होगी कि रिजेक्शन में लोग क्या क्या आपको जो है ना वो एक्सक्यूज़ेस देते हैं, वो आपको पता होंगे। फिर आप उसको समझाएं कि भाई देखें